क्या आप जानते हैं कि अगर आपने सिर्फ 45 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो आप वो इंसान ही नहीं रहेंगे जो आज हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 45 दिन। न कोई महंगे कोर्स, न कोई दवाइयां, न ही किसी गुरु के पास जाने की जरूरत। केवल अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, उसे सही दिशा देना, और फिर जो परिवर्तन होगा वो इतना गहरा होगा कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई पुरानी किताबों में बंद शब्द नहीं है। ये एक ऐसी जीवित ऊर्जा है जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन आपने कभी उसे महसूस ही नहीं किया। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं लेकिन कभी इस शक्ति को छू तक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। क्योंकि पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। आपका मन बार बार आपको पीछे खींचेगा, शरीर में बेचैनी होगी, दिमाग गंदे विचारों से भर जाएगा। पर अगर आपने इन 7 दिनों में खुद को संभाल लिया तो फिर जो होगा वो चमत्कार से कम नहीं होगा। 45 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद आपके चेहरे पर तेज दिखाई देने लगेगा, आपकी आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगेगा, आपका दिमाग शांत लेकिन शार्प हो जाएगा। ये कोई प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, ये उस ऊर्जा का परिणाम है जिसे आपने बहने नहीं दिया बल्कि जमा किया। अब सोचिए, जिस दिन आप अपने भीतर की ताकत को रोकना सीख गए उसी दिन आप दुनिया को बदलना भी सीख गए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे 45 दिन ब्रह्मचर्य आपकी जिंदगी को बदल सकता है, कैसे आप उस मानसिक और शारीरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं आपकी रगों में बह रही है। तो अगर आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, अगर आप चाहते हैं एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मा तक जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में आप 2 में से एक होंगे। एक वो जो फिर से हार मान जाएगा, या वो जिसने खुद को जीत लिया। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मचर्य के 45 दिन का चमत्कारिक सफर, मुख्य कहानी और अनुभव। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल वीर्य रक्षा करना है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है जब आप उस बचाई हुई ऊर्जा को अपनी चेतना, अपने लक्ष्य और अपने आत्म संस्कार में लगाना शुरू करते हो। ब्रह्मचर्य एक साधारण त्याग नहीं है, ये आत्म विजय का विज्ञान है। पहले 7 दिन युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करता है तो शरीर और मन जैसे विद्रोह कर देते हैं। अंदर एक तूफान चलता है, पुराने संस्कार जागते हैं, मन गंदे विचारों से भर जाता है, सपने में अशुद्ध बातें दिखती हैं और शरीर बेचैन हो जाता है। आपका मन कहेगा बस एक बार, फिर कंट्रोल कर लेंगे। यही वो परीक्षा की घड़ी होती है। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान जाते हैं। पर जो टिक जाता है, जो खुद से कहता है नहीं, ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, वही असली योद्धा बनता है। 8वां दिन, पहली किरण। अगर आपने 7 दिन निकाल लिए तो 8वें दिन से एक नया अध्याय शुरू होता है। आपका शरीर थोड़ा हल्का लगने लगता है, नींद पहले से गहरी होती है, आंखों की चमक बढ़ती है और सबसे खास बात, मन थोड़ा शांत महसूस होता है। आप पहली बार महसूस करते हैं कि बिना किसी बाहरी कारण के आपके भीतर एक सुख है, एक स्थिरता है। 21 दिन जीवन शक्ति की वापसी। अब आता है 21 दिन का चक्र, जहां आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम एक नई दिशा पकड़ने लगता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल संतुलित और शक्तिशाली हो जाता है। जोश और ऊर्जा शरीर में दौड़ने लगती है, मन में विचार स्पष्ट होने लगते हैं। आपको एकाएक महसूस होता है कि मुझे अब हर चीज में फोकस आ रहा है। आपका व्यवहार संयमित होने लगता है। आप लोगों से बात करते समय आंखों में आंखें डालकर बात कर पाते हो। आपको लोगों की निगाहें महसूस होती हैं, जैसे वो खुद सोच रहे हों कि इसमें कुछ खास बात है। 30 दिन आकर्षण का जादू। 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण आ जाता है जिसे आप खुद भी महसूस करते हो। आपको अब किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ब खुद आकर्षित होने लगते हैं। यह कोई बाहरी आकर्षण नहीं है, यह उस ब्रह्म शक्ति का तेज है जो आपने बचाई है, जो अब आपके पूरे अस्तित्व से झलक रही है। 45वां दिन, आत्मा की उड़ान। जब आप 45 दिन तक ब्रह्मचर्य में टिक जाते हैं तो वो बदलाव सिर्फ फिजिकल या मेंटल नहीं रहता, अब वो स्पिरिचुअल हो चुका होता है। अब आपकी आंखों में गहराई होती है, आवाज में वजन होता है, चेहरे पर तेज होता है और चाल में आत्मविश्वास की एक अलग ही ऊंचाई दिखाई देती है। आपको लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है।
आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि आप कुछ भी सोचते हैं और वो चीज धीरे धीरे आपके जीवन में घटने लगती है। आपका मन कहता है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपको एक अलग ही दृष्टि मिलती है, जैसे अब आप चीजों को उनकी गहराई में समझ पा रहे हो। छोटी छोटी बातों में भी ज्ञान झलकता है। आपका रुझान साधना, ध्यान और आत्म अन्वेषण की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन यह सब तभी होता है जब आपने इन 45 दिनों को केवल संयम की तरह नहीं, बल्कि साधना की तरह जिया हो। अगर आपने इस दौरान फास्ट फूड छोड़ा हो, रिफाइंड शुगर और ऑयल से दूरी बनाई हो, सादा भोजन खाया हो, समय पर सोए हो और उठे हो, मोबाइल, सोशल मीडिया और गंदे कंटेंट से खुद को बचाया हो, तो समझो आपने सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, आपने अपनी चेतना को नए स्तर तक पहुंचा दिया। अब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुकी है, आपका माइंड क्लियर है, आपका आत्मविश्वास फुल पावर में है और आपकी आत्मा अब जाग चुकी है। यही है असली चमत्कार। ब्रह्मचर्य और खानपान का रिश्ता। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह केवल शारीरिक संयम नहीं होता, यह एक संपूर्ण जीवन शैली का बदलाव होता है। और उस बदलाव का सबसे अहम हिस्सा है आपका खानपान। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ संयम रख लेने से जीवन बदल जाएगा, लेकिन अगर आपकी थाली वैसी ही रहती है जैसी पहले थी, तेल, मिर्च, फास्ट फूड, बासी खाना, कोल्ड ड्रिंक, तो यह ऊर्जा टिक ही नहीं पाएगी। ब्रह्मचर्य की सफलता की असली कुंजी है सात्विक भोजन। जब आपने इन 45 दिनों में फास्ट फूड को ना कहा, रिफाइंड शुगर और केमिकल्स से दूरी बनाई, मसालेदार, तला हुआ और गरिष्ठ भोजन छोड़ा और अपनाया हल्का, ताजा, घर का बना हुआ सात्विक भोजन, तो आपके शरीर की पूरी आंतरिक दुनिया बदल गई। आपका पाचन तंत्र, जो पहले आलसी हो चुका था, अब सक्रिय हो जाता है। पेट साफ होने लगता है, नींद गहरी होने लगती है, दिमाग में एक नई तरह की शांति आने लगती है। अब शरीर को वो ऊर्जा मिल रही है जिसकी उसे सच में जरूरत है। फल, सलाद, उबली सब्जियां, मूंग की दाल, गाय का दूध और समय पर भोजन, ये सभी चीजें अब आपकी ऊर्जा को संरक्षित नहीं बल्कि गुणा करने लगती हैं। ब्रह्मचर्य प्लस सात्विक आहार क्षार्ज ऊर्जा का विस्फोट। इस ऊर्जा को जब आप ध्यान, साधना या किसी भी सकारात्मक काम में लगाते हो तो उसका असर दोगुना होता है। और यही वजह है कि बड़े बड़े तपस्वियों, आर्षि मुनियों और योगियों ने आहार को हमेशा सबसे बड़ा योग कहा है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। लोगों का आकर्षण और अग्नि परीक्षा। अब जब यह ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठा होने लगती है तो उसका असर केवल आपको ही नहीं होता, वो पूरी दुनिया उसे महसूस करने लगती है। आपके चेहरे पर तेज आ जाता है जो कोई कॉस्मेटिक क्रीम नहीं दे सकती। आपकी आंखों में ऐसी चमक होती है जिसमें आत्मविश्वास और शांति दोनों झलकते हैं। आपकी चाल में स्थिरता होती है और आपके शब्दों में एक अनजानी गहराई। लोग खुद सोचते हैं इसमें कुछ खास है, ये बाकी लोगों से अलग है। आपको पहले से ज्यादा लोग नोटिस करने लगते हैं। लड़कियों की नजरें बार बार आपकी तरफ जाती हैं, दोस्त आपकी कंपनी में अच्छा महसूस करने लगते हैं और अनजान लोग भी आपके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। यही है अग्नि परीक्षा। ये वो जगह है जहां बहुत से लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि अब आपको हर तरफ से आकर्षण खींचने लगते हैं। अब आप अंदर से मजबूत बने या फिर बाहर के आकर्षण में बह गए, यही आपकी अगली परीक्षा है। और अगर आप इस आकर्षण के बीच भी स्थिर रह पाए, अगर आपने इस अवस्था में भी ब्रह्मचर्य को टूटने नहीं दिया, तो आप उस यौगिक अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहां केवल आत्मा की आवाज चलती है। ये वही अवस्था है जिसमें बड़े बड़े योगी जीते थे। शिव की तरह तांडव के बीच भी ध्यान में, हनुमान की तरह शक्तिशाली होकर भी संयमी और भीष्म की तरह राजमहलों में रहते हुए भी ब्रह्मचारी। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये आपकी आत्मा की अग्नि परीक्षा है। और जो इस अग्नि परीक्षा में सफल हो गया वो फिर इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। धन, यश, बुद्धि, आत्मिक शांति, सब कुछ। लेकिन याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई रुकावट नहीं है। यह वो रास्ता है जो जीवन की हर ऊंचाई तक पहुंचाता है। और जब आप इस पथ पर चलते हो तो आपके जीवन में ना सिर्फ परिवर्तन आता है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। 45 दिन बाद का जीवन बदलाव की असली शुरुआत। अब आप सोचिए, जब आपने 45 दिन तक अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखा है, तो क्या अब आप उसे यूं ही बेकार जाने दोगे? आपने खुद से एक लड़ाई लड़ी है।
आपने आदतों को तोड़ा है, लालच को मारा है और हर उस चीज का विरोध किया है जो आपको अंदर से कमजोर बनाती थी। अब सवाल उठता है, इस शक्ति को अब कहां लगाना है? पढ़ाई में, जहां पहले 15 मिनट में ध्यान भटक जाता था, अब आप 2 घंटे एकाग्र होकर पढ़ सकते हो। करियर में, जहां पहले आलस्य और फोकस की कमी थी, अब आपके अंदर लगातार काम करने की शक्ति है। ध्यान साधना में, जहां पहले मन इधर उधर भागता था, अब वो एक जगह टिक कर बैठना सीख रहा है। या अपने किसी बड़े मिशन में, जो सपना आपने सालों से देखा है लेकिन कभी शुरू नहीं कर पाए, अब उसके लिए वह ऊर्जा है जो उसे हकीकत में बदल सकती है। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है, यह वही ऊर्जा है जिससे बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। राम ने रावण को हराया, अर्जुन ने महाभारत लड़ी, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सभी ने इसी ऊर्जा को साधा था। बदलाव यहां से शुरू होता है। अब आप अपने आसपास के लोगों को देखो। कोई देर तक जाग रहा है, मोबाइल पर गंदे कंटेंट देख रहा है, कोई सुबह सुबह आलसी है, उठने का मन नहीं कर रहा, किसी का चेहरा बुझा हुआ है, आंखों में चमक नहीं है। और फिर देखो अपने आप को, जो 45 दिन की तपस्या के बाद एक नए आत्मविश्वास के साथ उठता है, जिसकी आंखों में सपना नहीं संकल्प है और जिसके शरीर से ऊर्जा फूट रही है। यही वो अंतर है जो इस 45 दिन के ब्रह्मचर्य ने पैदा किया है। अब कहानी मोड़ लेती है। अब यहां पर 2 तरह के लोग सामने आते हैं। पहली श्रेणी, वो लोग जो 15 से 20 या 30 दिन तक तो टिकते हैं, जो सोचते हैं कि बस अब तो मैं बदल गया हूं, और फिर एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी लहर और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वो दोबारा फिसल जाते हैं, एक बार फिर गिल्ट में डूब जाते हैं, और जो चमक थी वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। वो फिर से थकने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और आत्मविश्वास खोने लगता है। दूसरी श्रेणी, वो असली योद्धा जो 45 दिन पूरे करते हैं और वहां रुकते नहीं, वहां से असली ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं। उनका शरीर एक मंदिर बन जाता है, मन इतना स्थिर हो जाता है कि भीड़ में भी ध्यान बना रहता है। चेहरे पर वो तेज आता है जिसे देखकर लोग खुद ब खुद सम्मान देने लगते हैं। अब बात केवल वीर्य रक्षा की नहीं रही, अब बात उस दिव्यता की है जो आप में जाग चुकी है। ये लोग ही हैं जो जिंदगी में बड़ा करते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई सन्यासी, कोई बिजनेस लीडर, कोई प्रेरणा स्रोत, लेकिन इन सब के पीछे होती है वो एक साधना, वो एक तपस्या, 45 दिनों की शुरुआत। कौन बनोगे आप? अब सोचिए, आप किस ग्रुप में आना चाहते हैं? पहले ग्रुप में, जो शुरू तो करते हैं लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, या फिर दूसरे ग्रुप में, जो शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाते हैं और वहां से नई यात्रा शुरू करते हैं? याद रखो, 45 दिन का ब्रह्मचर्य कोई अंत नहीं है, ये एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो आपको उस असली आप से मिलाता है जिसे इस समाज, सोशल मीडिया और गलत आदतों ने दबा दिया था। आपके अंदर जो बुद्ध है, जो विवेकानंद है, जो अर्जुन है, उसका पुनर्जन्म होता है इन 45 दिनों के बाद। क्या करें अब? सबसे पहले 45 दिन पूरे करने के बाद खुद को बधाई दो, क्योंकि आपने उस भीड़ से अलग होकर कुछ अलग किया है। दूसरा, ये मत सोचो कि अब तो सब हो गया, नहीं, अब असली सफर शुरू हुआ है। तीसरा, तय करो अब इस ऊर्जा को कहां लगाना है, एक मिशन में, एक उद्देश्य में, एक संकल्प में। चौथा, हर दिन इस ब्रह्मचर्य की शक्ति को याद करो ताकि आप फिर कभी अपने पुराने रास्तों पर न लौटो। एक अंतिम बात, आपके पास अब 2 रास्ते हैं। या तो आप उस इंसान की तरह बनो जो 45 दिन के बाद पुराने आदतों में लौट जाता है, या फिर उस तपस्वी की तरह बनो जो अपनी ऊर्जा से एक नया जीवन बनाता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए। जवाब सिर्फ आपके पास है। अब समय है ब्रह्मचर्य को जीवन की रीढ़ बनाने का। अब समय है उस शक्ति को जागृत करने का जिससे इतिहास रचा जाता है। अब समय है योद्धा बनने का। तो सोचिए मत, शुरू कीजिए आज से ही, अभी से ही। कॉल टू एक्शन, अंत में अपील। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो एक बात पक्की है, आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं महसूस किया है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं, एक ऊर्जा का स्रोत है। आपने 45 दिन की बात सुनी, उसकी शक्ति को जाना, और अब शायद आपके दिल में भी यही सवाल है, क्या मैं भी ये कर सकता हूं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो।
अगर आप भी उन लाखों युवाओं की कतार में शामिल होना चाहते हैं जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का चमत्कार देख चुके हैं, जो हर दिन खुद को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से ऊपर उठा रहे हैं, तो अभी इसी वक्त 3 कदम उठाइए। 1, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं हीरो हूं, क्योंकि यह कोई मामूली लाइन नहीं है। यह एक घोषणा है कि आप भी उस यात्रा पर निकल चुके हैं जहां से असली हीरो बनते हैं। यह कमेंट आपके लिए एक दृढ़ संकल्प की तरह काम करेगा। हर बार जब आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे, इस कमेंट को पढ़िए और फिर से खुद को याद दिलाइए, मैं हीरो हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। 2, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक पूरी यात्रा है, एक पूरा मार्गदर्शन है। हर हफ्ते आपको यहां मिलेंगी नई स्टोरीज, प्रेरणादायक भाषण, ब्रह्मचर्य टिप्स, योग और ध्यान से जुड़े गुप्त सूत्र और वो ज्ञान